जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म कम्युनिकेशन वीके में। दोस्तों आज हम आपसे यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो दोस्तों 17 तारीख का शिफ्ट 2 का जो पेपर है, दूसरे शिफ्ट के पेपर के दोस्तों आंसर की के बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे। इसमें दोस्तों हम लोग जीके और हिंदी, जीएस और हिंदी के सारे प्रश्नों के आंसर को समझते हैं। आइए एक एक करके सारे प्रश्नों के उत्तर को जान लेते हैं। पहला प्रश्न आया था, लैक्टिक एसिड किसमें होता है दोस्तों? तो लैक्टिक एसिड आपका दही में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है दोस्तों? दही में पाया जाता है। नेक्स्ट है, गोदान किस प्रसिद्ध लेखक की रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद। गोदान किसकी रचना है दोस्तों? मुंशी प्रेमचंद की रचना है। नेक्स्ट लिखा है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न है। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दोस्तों भारत रत्न हो गया। यदि बात करें संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो संविधान दिवस दोस्तों आपका 26 नवंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं दोस्तों? 26 नवंबर को मनाया जाता है। 23 के बाद दोस्तों आपका 24वां प्रश्न है, साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन नंबर कितना है? 1930। कितना है दोस्तों? 9930 है, 1930 है। 25वां प्रश्न, गुड़ी पड़वा जो है दोस्तों कहाँ का त्यौहार है? तो दोस्तों गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का त्यौहार है। नेक्स्ट है, 10वीं जनगणना जारी करने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय पर के पास है दोस्तों? गृह मंत्रालय के पास है। किसके पास है? गृह मंत्रालय के पास है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? ये दिल्ली में है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय दिल्ली में हो गया। नेक्स्ट है, ऑपरेशन कायाकल्प किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है दोस्तों? सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। ये टैगलाइन हो गई। नेक्स्ट है, आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान अनुसंधान उत्तराखंड राज्य के किस जिले में है? तो नैनीताल में है। उत्तराखंड के कहाँ है? नैनीताल में हो गया। G20 का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? ग्रुप ऑफ 20। क्या है इसका? ग्रुप ऑफ 20। G20 का पूर्ण रूप कितना है? क्या है दोस्तों? ग्रुप ऑफ 20 हो जाएगा। 31 के बाद 32वां प्रश्न यहाँ से है, ग्रैंड कैनियन किस नदी द्वारा निर्मित किया जाता है? कोलोराडो नदी। जीएसटी का विचार किसने प्रस्तुत किया था दोस्तों? तो जीएसटी का विचार आपका प्रस्तुत किया था केलकल टास्क फोर्स ने। नेक्स्ट है, भारत का पड़ोसी देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है, मालदीव के साथ सीमा साझा नहीं होती है। टोक्यो किस देश की राजधानी है दोस्तों? तो टोक्यो जापान की राजधानी है। यह प्रश्न हो गया आपका। नेक्स्ट है, थंका किस राज्य की सबसे प्रसिद्ध लोकप्रिय शैली? तो सिक्किम की है। नर्मदा किससे जाके मिलती है? तो अरब सागर में गिरती है नर्मदा नदी। उस गीतों का नाम बताए जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं, साथ ही ब्रज में लोकप्रिय है। तो दोस्तों यह हो जाएगा रसिया। नेक्स्ट है, वस्त्र मंत्रालय ने किसका उत्पादन? दोस्तों इसमें पाट मित्रों जिसमें आया था पाट मित्रों, पाट मित्रों का उत्तर आपका हो जाएगा जूट पटसन। क्या हो जाएगा? जूट या फिर पटसन इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 39 के बाद 40 प्रश्न, प्रभावती गुप्त किसकी बेटी थी? तो प्रभावती गुप्त दोस्तों चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी थी, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को डिजाइन किसने किया था दोस्तों? तो नंदलाल बोस। किसने डिजाइन किया था? नंदलाल बोस ने डिजाइन किया। थिरुवल्लुवर वाला का आंसर दोस्तों क्या है? थिरुवल्लुवर का आंसर आपका फ्रांस है। क्या उत्तर? फ्रांस है। 2016 में जब विमुद्रीकरण हुआ तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों नरेंद्र मोदी जी थे। विमुद्रीकरण का मतलब दोस्तों नोटबंदी। 43 के बाद 44वां प्रश्न है, ऐसी अर्थव्यवस्था जो निजी क्षेत्र और सरकार क्षेत्र दोनों मिली हो तो उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि कब त्यागी थी? तो दोस्तों जलियांवाला बाग कांड जब हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, तब त्यागी थी। नीली क्रांति यानी ब्लू व्हेल मछली से संबंधित है। 46 के बाद दोस्तों आपका 47वां प्रश्न है, टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक कौन है? जमशेद जी टाटा है दोस्तों, जमशेद टाटा हो गए। बात के डिजिटल सशक्तिकरण करना किसका काम है दोस्तों? डिजी लॉकर का काम है। फिर प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा मथुरा। कहाँ खोला गया दोस्तों? मथुरा में खोला गया। 49 पर 50 क्वेश्चन है, रुपए नेटवर्क पर पहला कारपोरेट क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया दोस्तों? इंडसइंड बैंक। किस कौन सी बैंक दोस्तों? इंडसइंड बैंक ने। कौन सी बैंक दोस्तों? इंडसइंड बैंक इसका उत्तर हो जाएगा। 50 के बाद आपका 51वां प्रश्न है, याया तसो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा, याया तसो का उत्तर लद्दाख है। क्या है दोस्तों? लद्दाख है। उत्तर प्रदेश 2006 के अनुसार कलेक्टर कितने होने चाहिए दोस्तों? कलेक्टर होना चाहिए एक। हर जिले में कितना कलेक्टर? एक कलेक्टर दोस्तों। फिर 53वां, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी स्वीकृत हुई है? 160। उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित गोविंद वल्लभ पंत, श्री गोविंद वल्लभ पंत जी थे। 254 के बाद 55वां प्रश्न होगा आपका यहाँ से, महिलाओं को सुरक्षा सलामती कौन देगी? मिशन शक्ति के तहत मिलेगा दोस्तों। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा किस राज्य को नहीं छूती? दोस्तों उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों को छूती है और इसका उत्तर हो जाएगा तेलंगाना से नहीं छूती है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, जो कि किस पर्वत श्रृंखला में दोस्तों? तो नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में है। 57 के बाद दोस्तों आपके यहाँ से हिंदी स्टार्ट होती है। 78 वाक्यांश के लिए दिया गया कौन सा शब्द सुसंगत यानी सही है? तो दोस्तों आदि से अंत तक इसे कहते हैं अद्योपांत। यही वाला ऑप्शन आपका सही है। निर्वाद और निर्विवाद का मतलब क्या है? निर्वाद मतलब होता है दोस्तों निंदा और निर्विवाद का मतलब विवाद रहित, यानी कि बी ऑप्शन इसका आपका सही हो जाएगा।
यदि बात किया जाए 60 नंबर अशुद्ध वाक्य का चयन के, तो अशुद्ध क्या है, तुम मेरी ओर क्यों चले आ रहे हो, तुम मेरी तरफ क्यों होता है, मेरी ओर ना कि मेरे ओर। दोस्तों ये डी ऑप्शन आपका गलत है। कौन सा विकल्प गलत है, तो बनिया और बनियान वाला गलत हो जाएगा। वधु का बहुवचन क्या होता है, वधुएं। क्या होता है दोस्तों, वधुएं। यानी कि धा में छोटा उ की मात्रा हो जाती है और ए पे चंद्रबिंदी, वधुएं, इस प्रकार से लिखा जाएगा। ये ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन। माँ ने बच्चे को मिठाई दी, यानी मिठाई दे दी है, वापस नहीं लेगी, इसलिए यहाँ पे संप्रदान कारक है। कौन सा शब्द तद्भव है, तो यानी उल्लू तद्भव है। उल्लू का तत्सम उलूक होता है दोस्तों। कौन सा शब्द तत्सम है दोस्तों, शुष्क तत्सम है, शुष्क का तद्भव सूखा होता है। चांदनी के पर्यायवाची कौन से है, तो चांदनी के पर्यायवाची दोस्तों कौमुदी और ज्योत्सना है। क्या है, कौमुदी और ज्योत्सना है। 66 के बाद दोस्तों 67वां प्रश्न है, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन है, यह और वह जो होता है दोस्तों, यह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। कवीश्वर के संधि विच्छेद क्या है, कवि प्लस ईश्वर, कवि प्लस ईश्वर, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या कोई तारे गिन सकता है, वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो देखिए क्वेश्चन मार्क चिन्ह का प्रयोग हुआ है, यानी कि प्रश्नसूचक चिन्ह हो जाएगा। ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है, तो गुणवाचक विशेषण है ईमानदार। क्रिया का सकर्मक रूप कौन सा है दोस्तों, रमेश ने खिलौने खरीदे, तो क्या खरीदे, खिलौने खरीदे, इसलिए डी ऑप्शन सकर्मक क्रिया। भौतिकी में कौन सा प्रत्यय है, तो भौतिक यदि लिखेंगे दोस्तों भौतिक, और भौतिक में यदि आप बड़ी ई जोड़ देंगे तो भौतिकी हो जाएगा, इसलिए दोस्तों इसमें भौतिकी बड़ी ई प्रत्यय हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है। निरभिमान में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों, निरभि उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है, निरभि उपसर्ग है। इस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं हुआ है, तो देह लता में नहीं हुआ, यानी लता रूपी देह नहीं होते, देह रूपी लता हो सकता है, यानी डी ऑप्शन इसका सही माना जाएगा। 75 है, आकर्षण का विलोम क्या होगा, विकर्षण होगा। आकर्षण का विलोम विकर्षण होता है। सब और विपत्ति का होना दोस्तों, यानी आगे कुआं पीछे खाई। 77वां प्रश्न, शांत रस का स्थायी भाव क्या है, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। शिल के आधार पर दोहे का उल्टा क्या होता है दोस्तों, 200। ये दोहे का उल्टा क्या होता है, 200, 100 हो जाएगा दोस्तों, सोल्ठा। दोहे का उल्टा क्या होता है मित्र, सोल्ठा होता है। यदि बात करें रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून में कौन सा अलंकार है दोस्तों, इसमें श्लेष अलंकार है। अनेकार्थी शब्द का भेद नहीं है, यानी भेद से संबंधित नहीं, भेद मतलब प्रकार होता है, भिन्नता होता है, रहस्य होता है, लेकिन मूल्य नहीं होता है, इसलिए इसका ऑप्शन मूल सही हो जाएगा दोस्तों। गाय मीठा दूध देती है, किस काल का कार्य है, देती है, ता है, ती है, ते है, यानी समान वर्तमान काल हो जाएगा इसका उत्तर। उमा से पढ़ा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, यानी कि इसमें दोस्तों भाववाच्य होगा। नेक्स्ट लिखा है 83 प्रश्न, कान पर जू ना रहना का मतलब क्या है, कुछ असर ना होना। 83 नंबर हो गया। 83 के बाद दोस्तों 84 प्रश्न यहाँ से आपका गद्यांश से है, तो आपको उत्तर बता देते हैं। गद्यांश का उच्च शीर्षक क्या होगा, श्रम सुदृढ़ जीवन का आधार, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। समस्त का पर्यायवाची शब्द क्या है, समस्त का मतलब संपूर्ण हो जाएगा दोस्तों। गांधी जी समस्त जीवन का सर्व आशय स्पष्ट कीजिए, यानी गांधी जी के सभी विचार श्रम पर आधारित थे, इसमें यह वाला ऑप्शन सही है। 86 के बाद दोस्तों 87 प्रश्न है, गांधी जी पापी किसे मानते हैं, श्रम ना करने वाले को। किसको मानते हैं, श्रम ना करने वाले को मानते हैं। जैसे लिखा है चोर की परिभाषा क्या है, चोर की परिभाषा वो है जो दोस्तों बिना श्रम का भोजन करना, बिना श्रम का भोजन करना। वह बिल्कुल थक गया है, वाक्य में किस कौन प्रकार का क्रिया विशेषण है दोस्तों, तो परिमाणवाचक। बिल्कुल थक गया मतलब इसको नापने वाली बात है, तो परिमाणवाचक हो जाएगा। मधु शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो मधु का पर्यायवाची कौन सा नहीं, मधु दोस्तों इसमें कूल नहीं है, कूल का मतलब होता है किनारा, कूल नहीं होगा। दिन और दीन का सही अर्थ क्या है, दिन माने होता है दोस्तों दिवस, और दीन माने होता है गरीब, यानी कि इसमें बी ऑप्शन सही है। आंखों के सामने का मतलब होगा दोस्तों प्रत्यक्ष। क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है। पंचवटी किसकी रचना है, तो मैथिली शरणगुप्त की रचना है। नीरजा किसकी रचना है, तो नीरजा महादेव वर्मा की रचना है। हिंदी भाषा किस कहाँ से उत्पन्न हुई दोस्तों, हिंदी भाषा संस्कृत से उत्पन्न होती है। इसी के साथ आपके दोस्तों जीएस और हिंदी के दोस्तों सारे प्रश्न समाप्त होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे सरलतापूर्वक। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।